रियल नंबर्स और, अरे नहीं बातें नहीं करनी है रुद्रांश। तो अभी कल जो हमने इसमें रियल नंबर्स में जो हमने पढ़ा था वो हमने ये देखा था कि भाई अलग अलग नंबर्स मतलब 10 से पहले के जितने भी बेसिक्स थे, चाहे वो नेचुरल नंबर हो, होल नंबर हो, रैशनल नंबर हो, इंटीजर्स हो, तो कल हमने वो भी देख लिया था। और हमने ये भी देखा था कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम क्या होता है। कल हमने ये भी देख लिया था। और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ थी, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ये है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़। आपका रियल नंबर्स जो चैप्टर है उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। ठीक है, तो ज़रा बताओ फिर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स था क्या? अरे बुक बंद कर दो, इसका कुछ काम नहीं है अभी। हाँ, घर पे जाकर के थोड़ा रिवाइज किया आप लोगों ने, किसी ने है? इस थ्योरम को याद रख लेना, थ्योरम नंबर 1.1 है आपकी बुक में, थ्योरम 1.1। एंड अकॉर्डिंग टू दिस, every composite number can be expressed as the product of primes, This prime factorization is unique. Is unique, irrespective of the place of the primes। ठीक है, और फिर हमने कल इसके कुछ एग्जांपल्स भी लिए थे। जैसे आज मैं एक दूसरा एग्जांपल ले लेता हूँ। मान लो कोई नंबर है अपने पास 100, और 100 को हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको आप पहले 2 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे 50 आएगा, फिर 2 से तो 25 आ जाएगा, फिर 5 से 5, फिर 5 से करोगे तो 1। इसका मतलब ये हुआ कि आप 100 को कैसे लिख सकते हो, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। 5 5 जा 25, 25 2 जा 50, 52 जा 100। या फिर आप इसको लिख सकते हो 2 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4, 25 4 जा 100। अब इसमें जैसे हमने ये प्राइम फैक्टराइजेशन इसका किया, अगर हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन किसी दूसरे नंबर से स्टार्ट कर देते हैं, लेट्स सपोज अभी हमने किससे किया था, 2 से किया था, और अभी हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन को अगर 5 से स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले 20 आएगा, फिर मान लो हम लोग 2 से करते हैं तो यहाँ पे 10 आएगा, फिर 2 से करते हैं तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, फिर 5 से करेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, और दोबारा क्या आ रहा है, 100 इज इक्वल्स टू 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। तो जो ये यूनिक लिखा हुआ है ना, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि अगर किसी भी कंपोजिट नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन में जो भी आपने उसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया, लेट्स सपोज आपने ये प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो 2 टाइम्स 2 था और 2 टाइम्स 4 था, हमने दोबारा सेम नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करने की कोशिश की, स्टार्ट किया हमने दूसरे किसी प्राइम नंबर से, उसके बाद भी हमको क्या मिल रहा है, 2 टाइम्स 2 और 2 टाइम्स 5। मल्टीप्लाई करोगे 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, 25 जा 100। समझ में आ रहा है? तो इसको भी आप कैसे लिखोगे, 2 टू द पावर 2 एंड 5 टू द पावर 2। तो ये है यूनिक, कि किसी भी नंबर का, किसी भी कंपोजिट नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो वो यूनिक होगा। अभी ये चीज़ समझ में आ गई है, रिवाइज हो गया कल का ना। उसके बाद हमने कल ये भी देखा था कि ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन है ना, जो ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स है, कल हमने इससे ये देखा था कि भाई एलसीएम और एचसीएफ कैसे फाइंड होता है।
ठीक है। तो जो आपका HCF फाइंड करने के लिए जो था, अगर किसी दो नंबर का अगर आपने किन्हीं भी दो नंबर्स का अगर HCF फाइंड करना है तो सबसे पहले उसका क्या कर दो, प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो। ठीक है, 2 नंबर हैं, 3 नंबर हैं, 5 नंबर हैं, जितने भी हैं, लेट्स सपोज आपको 4-5 नंबर हैं, ठीक है, और आपको बोला कि इन चारों नंबर का या फिर इन पांचों नंबर का HCF फाइंड कर दो। तो आपको सिंपली क्या करना है, उन पांचों नंबर का अलग अलग प्राइम फैक्टराइजेशन कर देना है और उसके बाद इसको अप्लाई करना है जो यहाँ पे मैं अभी लिख रहा हूँ। किन्हीं भी नंबर्स का जो HCF होगा उनके प्राइम फैक्टराइजेशन से कैसे निकाला जाएगा, तो वो है कैसे, प्रोडक्ट ऑफ ऑल कॉमन प्राइम फैक्टर्स with their least power, ठीक है। सबसे पहले उनका प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया। मान लो अभी दो हम लोग एग्जांपल भी ले लेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, नंबर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन कर देना है। प्राइम फैक्टराइजेशन में ये ध्यान रखना है, प्राइम फैक्टराइजेशन में जो आप डिवाइड कर रहे हो ना, ये नंबर प्राइम्स होने चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आप वही नंबर ले सकते हो, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7, फिर 11, 13, फिर 19, ऐसे नंबर्स, या फिर 17, ऐसे नंबर्स को ही ले सकते हो जो कि प्राइम नंबर हो। ठीक है, उन्हीं नंबर से डिवाइड करना है और उसको फिर आप इस तरीके से लिख लोगे। ठीक है, ऐसे जो दूसरा नंबर होगा उसको भी इसी तरीके से लिख लोगे। फिर उसके बाद आप क्या देखोगे, प्रोडक्ट ऑफ ऑल कॉमन, यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है कॉमन प्राइम फैक्टर्स। मतलब जो अलग दो नंबर दे रखे हैं, दोनों का प्राइम फैक्टर्स किया आपने, उनके प्राइम फैक्टर में कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से आ रहे हैं। जैसे अगर दोनों में 2 2 आ रहा है या दोनों में 5 5 आ रहा है तो वो कॉमन होंगे। ठीक है, उन्हीं को लेकर के आप HCF फाइंड करोगे। ठीक है, और जो LCM फाइंड करना होगा, अभी इसका एक एग्जांपल भी कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छे से हो जाएगा। LCM कैसे होता है, प्रोडक्ट ऑफ ऑल प्राइम फैक्टर्स विद देयर हाईएस्ट पावर, किसी भी अगर कोई भी दो नंबर्स अगर आपको दे रखे हैं तो आपको ये पता है कि HCF कोई भी दो नंबर या फिर 3 नंबर या फिर 4-5 जितने भी नंबर दे रखे हैं और उनका HCF और LCM दोनों फाइंड करने के लिए बोला है, तो आपको ये पता है कि HCF हमेशा या फिर छोटा होगा या फिर इक्वल होगा किसके, LCM के, जहाँ की HCF की फुल फॉर्म है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। बट क्योंकि ये फैक्टर होता है और फैक्टर कभी भी गिवन नंबर से छोटा होता है या फिर उस नंबर के इक्वल होगा, और यह है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो मल्टीपल हमेशा उस नंबर के इक्वल होगा या फिर उस नंबर से बड़ा होगा। ठीक है, तो भले ये लीस्ट लिखा हुआ है आगे और यहाँ पे हाईएस्ट लिखा हुआ है, लेकिन जो मल्टीपल होगा वो हमेशा बड़ा और फैक्टर हमेशा छोटा होता है। इस वजह से HCF या फिर LCM से छोटा होगा या फिर उसके इक्वल होगा। ठीक है, नाउ अब हम लोग जरा एक क्वेश्चन देखते हैं आपकी बुक में जो दे रखा है कि 510 और 92, क्या, फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ, फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ कितना है, 510 एंड 92, 510 एंड 92। भाई सब लोग इस क्वेश्चन को खुद से भी अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, हाँ, तो सबसे पहले जब आपको LCM और HCF फाइंड करना होता है तो सबसे पहला काम क्या करेंगे हम लोग कि दोनों नंबर्स, दो ही नंबर दे रखे हैं अगर हमको, तो दोनों नंबर्स का हम लोग क्या कर देंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड कर देंगे। तो 510 है तो उसका प्राइम फैक्टराइजेशन 2 से करोगे, फिर यहाँ पे आ जाएगा 5 और यहाँ पे 5,
फिर किससे करोगे? 12 है 3 से भी हो जाएगा, 3 से भी हो जाएगा। 8 टाइम्स में फिर 5 आ जाएगा तो 5 टाइम्स में। अब होगा आपका 5 से हो जाएगा तो 1, तो 7, 17 आ रहा है क्या? यही आ रहा है क्या? 7 से कहाँ से भरता है फिर आपका? आप तो 7 से हैं तो 2, 3, 5 एंड 17। इसका मतलब आप 510 को कैसे करके लिखोगे? 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। ऐसे ही 92 को भी कर लो। 2 से करोगे तो 4, फिर यहाँ पे 12 है तो 6, फिर 2 से 23। अब 23 किसी के टेबल में आता है क्या? तो 23 एक प्राइम नंबर है। इसका मतलब 92 को आप लिख सकते हो 2 इंटू 2 इंटू 23। यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं किसी को है? यहाँ तक सब सही है? नाउ अब हमको फाइंड करना है HCF। मान लो जो भी ऊपर 2 नंबर्स है ना, तो यहाँ पे HCF ऑफ 510, 92 क्या आ जाएगा? तो HCF के लिए हमारे पास क्या वो है? प्रोडक्ट ऑफ ऑल कॉमन प्राइम फैक्टर्स। तो कॉमन कौन कौन है? जो कि इसमें भी है और इसमें भी है, सिर्फ 2 ही है। ठीक है, सिर्फ 2 है इसमें। और आगे क्या लिखा हुआ है? विद देयर लीस्ट पावर। पावर क्या होनी चाहिए? मिनिमम पावर। तो यहाँ पे 2 की पावर कितनी है? 1 है। और यहाँ पे 2 की पावर कितनी आ रही है? तो 2 की पावर यहाँ पे कितनी आ रही है? 2 आ रही है। और यहाँ पे 2 की पावर 1 है। इसका मतलब यहाँ पे हम लोग 1 लिखेंगे। इसका मतलब इन 2 नंबर्स का 510 और 92 का HCF क्या होगा? 2 होगा। मतलब 2 से बड़ा ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो इन दोनों को कंप्लीटली डिवाइड कर दे। बात समझ में आ रही है अभी? ठीक है, तो सबसे बड़ा नंबर जो 510 और 92 दोनों को डिवाइड कर रहा है वो कौन सा नंबर है? सबसे बड़ा नंबर 2। उससे बड़ा कोई नंबर नहीं है। समझ में आ रही बात अभी? ठीक है, अच्छा इसके बाद जरा इसका LCM भी देखते हैं। अब LCM ऑफ 510, 92 कितना होगा? तो देखो क्या है कि LCM के लिए क्या है? प्रोडक्ट ऑफ ऑल प्राइम फैक्टर्स। तो सारे प्राइम फैक्टर्स को ले लो। यहाँ पे क्या क्या मिल रहे हैं? 2, 3, 5 और 17। तो 2, 3, 5 एंड 17। और यहाँ पे क्या क्या है? 2 एंड 23। तो 2 तो हमने यहाँ पे लिख दिया है, 23 नहीं लिखा हुआ है, तो 23 भी लिख देते हैं। आगे क्या है? तो ऑल प्राइम फैक्टर्स तो हो गया। आगे क्या है फिर? विद देयर हाईएस्ट पावर। तो 2 की हाईएस्ट पावर यहाँ पे कितनी है? 1 है। और यहाँ पे 2 की पावर कितनी है? 2 है। तो यहाँ पे पावर कितनी लिखेंगे हम लोग? 2 लिख देंगे। फिर 3 की पावर 1 है, यहाँ पे 3 की पावर 1 हो गई। 5 की पावर यहाँ पे 1 हो गई। 17 की पावर 1 हो गई और 23 की पावर 1 हो गई। समझ में आ रहा है अभी? अब इन सबको हम लोग प्रोडक्ट कर देंगे। कितना आ रहा है? 20,465। आपने कितना बोला? 65। लास्ट में 65 आ रहा है और आपका लास्ट में कितना आ रहा है? 60 आ रहा है आपका लास्ट में। 9, 5। हाँ 5 आना चाहिए मेरे ख्याल से लास्ट में। सर आप चेक करके देखो। है आपको लग रहा है कि आप गलत हो? अच्छा बुक में भी यही आंसर? हाँ फिर तो ठीक है। 2 का स्क्वायर हो गया मतलब 4 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23
23,460। यही था आपका आंसर, बहुत बढ़िया। तो 23,460, 4 इंटू 3 12, 12 5 is 60। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके फिर 6 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर लास्ट में 0 आ जाएगा। ठीक है, एक और करना है। चलो पहले ना मैं आप लोगों को ये वाली कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी करके बता देता हूँ कि ऐसी कैलकुलेशन अगर आप लोगों के पास आए तो करना कैसे है। देखो ये तो आपको पता लग गया कि 4 है, ठीक है। अब ये नहीं कि 4 अगर आपको कोई एक भी चीज़ पता लग रही है तो वो भी लिख दो, नहीं, ठीक है। 4 3 जा 12, वो भी इजी है, उसको भी मत लिखो। फिर 12 5 जा 60। अच्छा 60 से आगे अगर जाओगे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा फिर, तो 60 को लिख लो इनटू। अब इन दोनों कहीं अलग से सॉल्व कर लो, तो 23 इंटू 17, 17 3 जा 51, 51 का 1 5 कैरी, 17 2 जा है 17 2 जा कितना होता है 34। हाँ हाँ 17 2 जा 34, 34 एंड 5 39, तो यहाँ पे आ जाएगा 39, ठीक है। अरे 17 3 जा 51, 17 की टेबल आनी चाहिए इसका मतलब। अरे मतलब 20 तक की टेबल तो याद रखोगे, क्लास 10th में 90 से अबव के सपने देख रहे हो तो कम से कम मिनिमम 20 तक की टेबल तो याद हो, ताकि कैलकुलेशन थोड़ी फास्ट हो, ठीक है। तो 17 3 जा 51, 1 कैरी 5, मतलब 1 लिखा हमने, 5 कैरी, 17 2 जा 34, 34 प्लस 5 39, तो यहाँ पे ये लिख दिया। इसके बाद 6 1 जा 6, 6 9 जा 54, 5 कैरी, 6 3 जा 18 एंड 5 23, ये आ गया 0, 1 0 ऐसे लिख दिया, ठीक है। अभी समझ में आ रहा है, यही था आंसर 23,460, ठीक है। तो है हाँ हाँ एक और करते हैं, चलो ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं इसका ना। आप लोग फाइंड करोगे LCM एंड HCF बोथ ऑफ 306 एंड, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, फाइंड LCM एंड HCF of 306 and 657, हाँ 657, लो ये है क्वेश्चन। फटाफट जरा इनको करके दिखाओ फिर। अगर किसी का आ जाता तो मुझे बताना। 4 + 5 9, तो 3 से भी हो जाएगा, 3 5 जा 15 एंड 1, फिर से 3 से हो जाएगा, 3 1 जा 3 7 जा, किसी ने इसका किया अभी तक 657 का? उसका ही कर रहा हूँ। नहीं सर उसका नहीं होगा सर, वो 73 पर होता है ना। हाँ 657 का कैसे होगा? 6 13 13 एंड 5 18, 3 से हो जाएगा, 3 2 जा 219, ठीक है। फिर से 3 से हो जाएगा 73, 73 प्राइम नंबर है ये ना, हाँ 73 जो है ये प्राइम नंबर हो गया है। तो अब बताओ जरा HCF क्या आ रहा है इसका? एक मिनट, इसको इस तरीके से लिख लो पहले, 657 को हम लोग
3 इंटू 3 इंटू 73। तो HCF जो है इसका कितना आ गया? HCF में कॉमन फैक्टर्स लेना होगा, तो देखो कॉमन जो यहाँ पे भी और यहाँ पे भी हो तो वो 3 है, ठीक है। इसको यहाँ पे देख लो, ये हो रहा है तुम्हारा 3 का स्क्वायर इंटू 73। तो कॉमन क्या क्या है? सिर्फ 3, यहाँ पे भी 3 है और यहाँ पे भी 3 है, तो 3 हमने लिख लिया विद देयर लीस्ट पावर। तो यहाँ पे भी पावर कितनी है? 3 की 2 है, और यहाँ पे 3 की पावर 2 हो गई। तो इसका मतलब यहाँ पे इसकी पावर हम लोग 2 लिखेंगे और यहाँ पे आंसर आ रहा है 9। तो ये HCF आ गया, ठीक है। अब LCM कैसे निकालोगे? LCM, तो LCM में हम लोग क्या लेते हैं? प्रोडक्ट ऑफ ऑल प्राइम्स। तो यहाँ पे 2, 3 एंड 17, तो 2 इंटू 3 इंटू 17, और यहाँ पे 3 एंड 73। 3 तो यहाँ पे पहले से लिखा हुआ है, तो यहाँ पे 73 और ऐड कर दिया हमने विद देयर हाईएस्ट पावर। यहाँ पे 2 की पावर कितनी है? 1, और यहाँ पे 3 की पावर कितनी है? हाईएस्ट 2 है, और यहाँ पे भी 2 है। इसका मतलब लीस्ट कितनी हो जाएगी? मतलब हाईएस्ट पावर कितनी है? 2 है। फिर 17 की पावर यहाँ पे 1 और 73 की पावर यहाँ पे 1। 18 इंटू 2 कितना आता है? 1241, 1241, और इसको मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है? 22 ये आ रहा है ना, ठीक है। तो सबका यही आ रहा है क्या आंसर है? आपने मैच कर लिया? चलो ठीक है फिर, ठीक है। तो अभी ये चीज़ समझ में आ गई है LCM और HCF कैसे फाइंड करना है। अगर 2 नंबर्स दे रखे हैं तो उनका LCM और HCF बाय द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड किस तरीके से फाइंड करना है। यहाँ तक समझ में आ गया? नाउ दूसरी चीज़, अब यहाँ पे ना एक छोटा सा फॉर्मूला है, रिलेशनशिप बिटवीन HCF, LCM एंड द गिवन नंबर्स, ठीक है। अगर आपको 2 नंबर दे रखे हैं तो एक रिलेशनशिप है between 2 numbers and their HCF and LCM, HCF and LCM। तो इस रिलेशन के ऊपर बेस्ड भी क्वेश्चंस आते हैं। रिलेशन क्या है वो समझो। मान लो अगर आपको 2 नंबर दे रखे हैं A एंड B, 2 नंबर आपको क्या दे रखे हैं? A, B, ये 2 नंबर्स गिवन है, ठीक है। जैसे आपका अभी ये 500 जो भी था, ये मान लो 153 या 219, कोई 2 नंबर है, तो 2 नंबर है कोई, और उनका अगर आप फाइंड कर रहे हो कि उनका LCM और HCF क्या आ रहा है, तो मान लो जो भी उनका LCF एंड HCF है, तो HCF एंड LCM जो भी आपने फाइंड कर लिया, तो इन चारों के बीच में रिलेशनशिप ये होगा कि A इंटू B अगर आप करोगे ना, अगर आप इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो वो इक्वल आएगा इन दोनों के प्रोडक्ट के, ठीक है। HCF इंटू LCM के इक्वल आएगा। मतलब कोई भी 2 नंबर आप ले लो, अगर आपने उनका HCF और LCM फाइंड किया है, ठीक है, तो उन दोनों नंबर का प्रोडक्ट और उनके HCF और LCM का प्रोडक्ट हमेशा इक्वल आएगा। ये एक रिलेशनशिप होता है। इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। और जैसे जो मैंने अभी ये क्वेश्चन दिया था ना आपको, ये जो क्वेश्चन आपको भी दे रखा था, ये आपके बुक में ये क्वेश्चन क्या दे रखा है कि अगर 2 नंबर्स का आपको मेरे ख्याल से HCF या फिर LCM दे रखा है, गिवन दैट HCF ऑफ दीज 2 नंबर्स 306 एंड 657, इनका HCF आपको 9 दे रखा है कि इसका HCF अगर 9 है तो आपको LCM फाइंड करना है। तो सिंपली आपको इस वाले रिलेशन को लगाना था यहाँ पे कि 2 नंबर, मतलब इन दोनों नंबर का जो भी 2 नंबर दे रखे हैं उनका प्रोडक्ट लिख दो और सामने में उनका HCF और इंटू LCM कर दो। जैसे एक बार के लिए नंबर क्या क्या हैं, नंबर क्या लिखे थे हमने अभी? 306 और 657। तो 306 इंटू 657 इज इक्वल्स टू, HCF हमको दे रखा था 9
और एलसीएम हमको फाइंड करना है, ये क्वेश्चन था अभी, ठीक है। तो सिंपली इसको सॉल्व करके हम लोग कैसे लिख सकते हैं, एलसीएम क्या आ जाएगा 306 इंटू 657 डिवाइडेड बाई 9 इक्वल्स टू एलसीएम। ये 9 यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। इसको जब आप सॉल्व करोगे 27 और फिर 4 तो 34 इंटू 657, तो ये जो भी आएगा पूरा आंसर ये एलसीएम आ जाएगा। और ये कितना आ रहा है इन दोनों को मल्टीप्लाई करके वापस ये आएगा 22 33 8 इक्वल्स टू एलसीएम। चेक करो जरा एक बार, यही आ रहा है इन दोनों को मल्टीप्लाई करके। तो इसका मतलब ये रिलेशनशिप समझ में आ गया आपको। अगर कोई भी दो नंबर अगर आपको दे रखे हैं तो उनका प्रोडक्ट करके आंसर क्या आता है, जो भी हमारा एचसीएफ और एलसीएम उनका प्रोडक्ट करके आता है वही उन दो नंबर्स का ही प्रोडक्ट करके आएगा। इस रिलेशन के ऊपर बेस्ड एक नंबर का क्वेश्चन यूजुअली आपको दिख जाएगा किसमें, एमसीक्यूज में, ठीक है। तो यूजुअली ऐसे क्वेश्चंस एमसीक्यूज में आते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक अगर किसी को नोट करना है तो पहले नोट डाउन कर लो फटाफट। आज की वीडियो शायद कल डलेगी, कल इवनिंग में। अब जरा आगे बढ़ते हैं, और आपकी बुक में इसके बाद में क्वेश्चन ये दे रखा है, कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चन है जिनको मैं बता दे रहा हूँ कि कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। ठीक है, देखो क्वेश्चन आपको ये दे रखा है, चेक वेदर 6 to the power n can end with the digit 0, can end with digit 0, ठीक है। फॉर एनी नेचुरल नंबर n, फॉर एनी नेचुरल नंबर n, ये बोलना चाह रहा है कि ज़रा ये चेक करके बताओ कि क्या अगर हम लोग 6 की पावर n लिख दें। अब 6 की पावर n का मतलब क्या हुआ, और यहाँ पे इन्होंने आगे बोल दिया कि n कोई भी एक क्या है, नेचुरल नंबर है। मतलब आप ये बोल सकते हो कि 6 की पावर 1 हो गई, या 6 की पावर 2 लिख दो आप, 6 की पावर 3 लिख दो, ऐसा कुछ भी लिख सकते हो आप। 6 की पावर में कोई भी नेचुरल नंबर लिख दो। तो वो क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहे हैं, क्या किसी भी केस में ऐसा हो सकता है कि इसको सॉल्व करके लास्ट में 0 आ जाए, है क्या? आपने पूछा क्या अभी किसी से? अच्छा, तो रीज़न बताओ क्यों भाई, क्यों नहीं होगा? सर क्योंकि 2 और 5 दोनों के फैक्टर्स होने चाहिए। सॉरी, क्या क्वेश्चन क्या है? अच्छा अच्छा, वाला सॉल्व कर। का स्क्वायर करोगे, जितना भी करोगे लास्ट में 6 ही आता है। अच्छा, कितना भी कर लो, लास्ट में 6 चलता रहेगा। हाँ 6 ही आएगा। 6 4 जा कितना होता है? 6 या 36, फिर लास्ट में मतलब 6 चलता रहेगा ना, 6 ही आएगा। 6 चलता रहेगा। देखो क्या होता है कि अगर यहाँ पे कोई भी दूसरा नंबर दे सकते थे, मान लो उन्होंने अगर 8 to the power n दे दिया, या फिर उन्होंने पेपर में आपको 9 to the power n बोल दिया है, ठीक है, या फिर 10 to the power, या फिर मान लो आपको उन्होंने बोल दिया 20 to the power n बोल दिया, 10 में भी आएगा, 30 में भी आएगा। हाँ, तो देखो होगा क्या, किस वजह से नहीं आ रहा है, क्योंकि देखो अगर कोई नंबर है, जैसे मान लो 10 है, तो 10 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन अगर आप करोगे तो सबसे पहले 2 से करोगे तो यहाँ पे 5 आएगा, फिर 5 से करोगे तो यहाँ पे 1 आएगा, ठीक है। अच्छा, मान लो 20 है, तो 20 का जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, 2 से करोगे यहाँ पे 10, फिर 2 से करोगे यहाँ पे 5, फिर 5 से करोगे यहाँ पे 1, ठीक है।
तो आप एक चीज़ ये देखोगे, अच्छा ऐसा कोई दूसरा नंबर मान लो, एक और नंबर मान लेते हैं हम लोग, जैसे हमने मान लिया 50। इसको अगर आप करोगे 2 से करोगे तो यहाँ पे 25 आ गया, फिर 5 से करोगे तो यहाँ पे 5 आ गया, फिर 5 से करोगे तो यहाँ पे 1 आ गया। तो ये ऐसे नंबर्स हैं जिनका अगर आप टू दी पावर n लगाओगे तो लास्ट में 0 आएगा ही। तो ऐसी क्या चीज़ है जो कि हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन से देख करके पता कर सकते हैं कि उनके लास्ट में 0 आना है, तो वो है क्या, 2 and 5 का होना। प्राइम फैक्टराइजेशन में अगर आपको 2 और 5 का पेयर मिल रहा है, 2 और 5 का पेयर मिल रहा है, इसका मतलब कि उस नंबर के पावर में आप कुछ भी लिख दोगे ना, कोई सा भी नेचुरल नंबर लिख दोगे, उसके लास्ट में 0 आएगा ही आएगा। एंड सिंस क्या, सिंस इन प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन of 6 we don't get prime factors as 2 and 5, या फिर as pair of 2 and 5 लिख दो, as pair of 2 and 5, hence 6 to the power n never end with 0। किसी भी केस में ये लास्ट में 0 नहीं आएगा। इसमें समझ में आ गया अभी? कोई डाउट तो नहीं किसी को? ये समझ में आ गया कि 6 टू द पावर n में लास्ट में 0 क्यों नहीं आएगा? क्योंकि 6 के प्राइम फैक्टराइजेशन में हमारा क्या आ रहा है, सिर्फ जैसे 6 का अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो 2 and 3 ही आ रहा है, बस 2 and 5 नहीं आ रहा है। इस वजह से 6 की पावर में कुछ भी लिख दोगे आप तो लास्ट में 0 नहीं आ सकता। समझ में आ गया अभी? नाउ आगे बढ़ते हैं जरा। एक और क्वेश्चन है ऐसा जो कि थोड़ा डिफरेंट सा क्वेश्चन है, लेकिन ये सारे क्वेश्चन किसके ऊपर बेस्ड हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछ रहा है, एक्सप्लेन वाई 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 are composite number। यही है, हाँ, आर कंपोजिट नंबर। तो हाँ बताओ जरा। सर क्योंकि ये इनके फैक्टर्स है ना, इनके फैक्टर्स हैं, मतलब अगर उसको प्लस प्लस कर दोगे आप तो जो नंबर बनेगा उसका फैक्टर है एक तरीके से। कौन किसका फैक्टर आ रहा है? कंपोजिट नंबर, क्योंकि किसी एक सिंगुलर नंबर को कंपोज कर रहे हैं ना, मतलब अच्छा, कंपोजिट नंबर का एक डेफिनेशन हमने कल याद किया था क्या, विच कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, याद है ना? हो सकता है। समझ में आ रहा है अभी? ठीक है। तो अगर हम लोग इस नंबर को लिखते हैं प्रॉपरली, तो लो 7 into 11 into 13 और प्लस 13, यही तो है। यहाँ से आप 13 को कॉमन ले लो, तो 7 into 11 प्लस 1 तो कितना आ रहा है 13, 77 प्लस 1 कितना हो गया 78, और अब 78 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो, तो 78 का अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे 2 से करोगे 3 टाइम्स में, फिर ये 9 टाइम्स में, फिर 13 से 3 टाइम्स में, 3 से 1 टाइम्स में। इसका मतलब आप लिख सकते हो कितना 13 इंटू 2 इंटू 13 इंटू 1, अच्छा इंटू 3 भी है, इंटू 3।
तो ये सारे क्या है, प्राइम नंबर्स है ना, तो इसका मतलब है 13 कॉमन में से क्या पूछ रहा हूँ ऊपर वाला, इसमें भी 13 है ना, और यहाँ पे भी 13 है। तो अगर हमने 13 यहाँ से बाहर रख दिया तो इस 13 की जगह पे क्या बचेगा, कुछ भी, मतलब 1 बचेगा, और 1 से मल्टीप्लाई कर 1, पीछे था और यहाँ पे जो 13 था वो क्योंकि बाहर चला गया तो यहाँ पे 1 बचेगा। अगर आप इस ब्रैकेट को ओपन करोगे तो 7 इंटू 11 इंटू 13, पहले तो ये आएगा, फिर इस 13 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस 13 आ गया। सर अगर आप उस ब्रैकेट को खोलोगे ना, 7 इंटू मतलब 13 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 1 होगा ना, तो 2 13 कैसे आएंगे? सर मेरे को समझ नहीं आया, मैं ऐसे बोल रहा हूँ। हाँ हाँ, जैसे मान लो अगर ये 2 + 3 है और मैं यहाँ पे इंटू 4 कर रहा हूँ, तो इसको ओपन कैसे करेंगे, पहले इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा 4 इंटू 2, फिर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा प्लस 4 इंटू 3, ये तो होगा। तो अभी आप यहाँ से यहाँ पे गए हो, अब अगर मैं बोलूँ यहाँ से यहाँ पे जाना है, कुछ कॉमन करना है, तो कैसे करोगे, 4 को बाहर लिख दोगे, 2 + 3 लिख दोगे। यहाँ पे कैसे करोगे, ये एक नंबर मान लो, तो जब आप इसको ओपन करोगे तो 13 का मल्टीप्लाई पहले इस पूरे के साथ होगा, तो 7 इंटू 11 इंटू 13 हो गया, फिर 13 का मल्टीप्लाई 1 के साथ होगा तो 13 हो गया। अभी समझ में आ रहा है? हाँ समझ तो गया। आप लोगों को समझ में आ गया ये कॉमन कैसे किया था, है ये भी समझ में आ गया कि हम लोग इस नंबर को इस तरीके से लिख सकते हैं, मतलब ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स है। और जब आप किसी नंबर को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स की तरह लिख रहे हो, इसका मतलब वो नंबर कैसा होगा, कंपोजिट नंबर होगा। इसका मतलब ये चीज़ जो है वो एग्जैक्टली ये है जिसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, एंड सिंस इट कैन बी रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, हेंस दिस इज अ कंपोजिट नंबर। सर इसका रीजन ये भी लिख सकते हैं कि 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं। नहीं, सिंपल है ना, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स की तरह आप लिख रहे हो, ठीक है, 2 से ज़्यादा फैक्टर्स भी सही बात है, बट यहाँ पे तो आपको दिख रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स है, इस वजह से आप इसको कंपोजिट नंबर लिख रहे हो, Because this number can be एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। ठीक है, तो अभी समझ में आ गया, ये वाला नंबर समझ में आ गया पूरा, ठीक है। अब दूसरे नंबर पे आते हैं जरा। जो दूसरा नंबर है, यहाँ पे 5 को कॉमन कर सकते हो आप पहले, ठीक है, पहले आप 5 को कॉमन कर दोगे, फिर जो भी सॉल्यूशन करके आ रहा है, जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ पहले 5 को कॉमन, अब यहाँ पे आ रहा है आपका 7 इंटू 6 इंटू 4, क्योंकि 5 तो बाहर चला गया है, इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, और फिर प्लस में 1 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 इंटू 1 करोगे 2 ही रहेगा ना, तो इसलिए मैंने उस 1 को नहीं लिखा है, और यहाँ पे 1 आ गया, ठीक है। इस पूरे को अगर आप सॉल्व करते हो तो कितना आ रहा है, 4 3 12 2 जा 24 और 56 इंटू 24 प्लस 1, फटाफट जरा इसको सॉल्व करना, कितना आ रहा है, 286 into 5। सर 7 6 तो 42 होता है ना शायद, है? 7 6 42 होता है। अच्छा हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, यहाँ पे 42 आएगा, 7 6 जा 42 इंटू 4 3 जा 12 2 जा 24 प्लस 1, कितना आ रहा है अभी आगे, अरे बाप रे, आज तो पकड़ लिया मैंने, बच्चों को एक गोल दिया, कहाँ से आंसर आ रहे हैं। 42 इंटू 24, हाँ 1009, तो ये आ गया, ये आ रहा है ना 1009, चेक किया, हाँ सर। और फिर 5 9 जा 45 0 और यहाँ पे 5। अब क्योंकि आप इसको, या फिर ये तो पहले से देखो, ये पहले से ही एक प्राइम नंबर है, 5 तो पहले से एक प्राइम नंबर है, ठीक है, और इसको भी प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो सकता है क्या, हो सकता है। और अगर ठीक है, तो अल्टीमेटली ये आप 5 इंटू 1009, तो ये भी क्या है, अगर मान लो अगर ये 1009 अगर प्राइम नंबर है, तभी भी आपका ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स आ रहा है, ठीक है, इसका मतलब ये कैसा नंबर होगा, कंपोजिट नंबर होगा, ठीक है। तो एक बार इसको चेक कर लेना कि ये कोई प्राइम नंबर है या नहीं है, 1009। सब नंबर से बना मतलब प्राइम ही लग रहा, रुक जाओ, 1009, वो है प्राइम है। कैसे कैसे नंबर है प्राइम, ये भी प्राइम है।
नहीं, बड़े बड़े नंबर हो सकते हैं ना प्राइम। हाँ ठीक है। सो क्योंकि 1009 खुद भी एक प्राइम नंबर है, 5 भी एक प्राइम नंबर है, तो ये प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स आ रहा है। इसका मतलब प्रोडक्ट करके जो भी नंबर आएगा ना हमारा, वो क्या होगा, एक कंपोजिट नंबर होगा। समझ में आ गया अभी? ठीक है। सिंस अगर अच्छा इसको प्रोडक्ट करके कितना आ रहा है, 5 9 जा 45, 0 एंड 5 ये आ रहा है आपका। इसका मतलब दिस कैन बी एक्सप्रेस्ड एज 5 इंटू 1009 or the product of primes. Hence the given expression is also a composite number. समझ में आ गया अभी? ठीक है, तो कर लोगे इसको? है? ठीक है। इसके बाद ना एक क्वेश्चन है जो कि एक वर्ड प्रॉब्लम है, तो अपन लोग जरा एक वर्ड प्रॉब्लम करते हैं। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ पहले। यहाँ पे क्या पूछ रखा है कि एक सर्कुलर पाथ पे दो लोग हैं जो कि घूम रहे हैं। देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स। सोनिया को कितने मिनट लग रहे हैं? 18 मिनट्स। अच्छा, हो क्या रहा है कि यहाँ पे एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है, और इस सर्कुलर पाथ पे घूमने में, पूरा कंप्लीट करने में, इधर इधर ध्यान दो, बातें नहीं करनी है बेटा, कल से उन्हें अलग अलग बैठा दूंगा मैं। हाँ, इस सर्कुलर पाथ पे कंप्लीट घूमने में कितना टाइम लग रहा है? सोनिया को कितना टाइम लग रहा है? सोनिया को लग रहा है 18 मिनट्स, ठीक है। अच्छा, टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड वाइल रवि टेक 12 मिनट्स। और रवि को इस पूरे ग्राउंड पे घूमने में रवि को कितना टाइम लग रहा है? रवि को लग रहा है 12 मिनट्स, ठीक है। नाउ क्वेश्चन आगे ये बोल रहा है, ये 12 मिनट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया और 18 इंपॉर्टेंट हो गया अपने लिए। फॉर द सेम सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम टाइम एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट एंड गो इन द सेम डायरेक्शन। मतलब ये हुआ कि रवि और सोनिया दोनों के दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। सोनिया भी इसी डायरेक्शन में और रवि भी इसी डायरेक्शन में, और उन्होंने मान लो यहाँ से स्टार्ट किया था, ठीक है। दोनों सेम ही डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं या फिर गाड़ी चला रहे हैं। अच्छा, आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स। अच्छा, अब मुझे ये बताओ, उन्होंने ये पूछा हुआ है कि कितने टाइम के बाद वो वापस सेम इसी पॉइंट पे मीट करेंगे। तो पहला अपने दिमाग में जो क्वेश्चन लेकर गया, क्योंकि देखो जब भी इस चैप्टर से अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो इसका मतलब या तो फिर वो HCF पूछ रहे होंगे और या फिर LCM पूछ रहे होंगे, यही तो होगा। समझ में आ रहा है अभी? या तो फिर क्या होगा, या तो फिर HCF फाइंड करना होगा। ये आपको पता चल जाएगा कि ये इस चैप्टर से ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। और इसमें बच्चों को कन्फ्यूज़न ये होती है कि यार HCF फाइंड करें या LCM फाइंड करें, ठीक है। तो आप अपने दिमाग में सिर्फ एक छोटा सा थॉट ये लेकर के आओ कि अगर एक, मान लो जो सोनिया है उसको पूरा ये राउंड कंप्लीट करने में 18 मिनट्स लग रहे हैं और रवि को 12 मिनट्स लग रहे हैं और दोनों ने सेम टाइम पे स्टार्ट किया था। अच्छा, सोनिया क्योंकि ज़्यादा टाइम ले रही है, तो टाइम अगर ज़्यादा ले रही है इसका मतलब वो स्लो चला रही है, और रवि अगर कम टाइम ले रहा है इसका मतलब वो तेज़ चला रहा है। तो मान लो अगर सोनिया ने चलाना शुरू किया, दोनों ने एक ही टाइम पे शुरू किया, तो सोनिया कहीं यहाँ पे पहुँची होगी, रवि यहाँ पे पहुँचा होगा, ये तो होगा, ठीक है। हो सकता है कि रवि वापस यहाँ पे पहुँच जाए और सोनिया अभी यहाँ पे कहीं पे होगी, ऐसा हो सकता है। इसका मतलब कि जब दोनों सेम टाइम, मतलब सेम पॉइंट पे अगर दोनों एक साथ होंगे तो क्या वो 12 मिनट से पहले हो सकते हैं? क्या वो 18 मिनट से पहले हो सकते हैं? नहीं ना। इसका मतलब आंसर किस में आना है? इससे और इससे बड़ा नंबर होना चाहिए। 18 और 12 से बड़ा नंबर होना चाहिए, और इन दोनों से बड़ा इनका HCF होगा या LCM होगा? मल्टीपल होगा, इसका मतलब इससे बड़ा होगा। तो इसका मतलब इन दोनों नंबर्स का आप क्या फाइंड करोगे? LCM फाइंड कर दोगे। तो देखो दोनों चीज़ें समझ में आनी चाहिए। एक तो ये कि भाई HCF या LCM फाइंड करेंगे, वो समझ में आना चाहिए। दूसरी चीज़ ये भी समझ में आनी चाहिए कि भाई उन जिस टाइम पे वो वापस मिलेंगे ना, वो टाइम अब बड़ा ही आएगा, छोटा नहीं होगा, ठीक है। तो आपने सिंपली क्या करना है, 12 का LCM फाइंड कर दो, मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 से 6, फिर 2 से 3, फिर 3 से 1। 18 का भी फाइंड कर दो ऐसे ही, 2 से 9, 3 से 3, ठीक है। अब LCM फाइंड करने के लिए आपको पता है कि इस क्वेश्चन, पर्टिकुलर क्वेश्चन में हम लोग क्या फाइंड करेंगे? LCM फाइंड करेंगे। और LCM में क्या होता है?
प्रोडक्ट ऑफ ऑल प्राइम फैक्टर्स, तो ऑल मतलब 2 and 3 ही दिख रहे हैं यहाँ पे, 2 and 3 दो ही प्राइम फैक्टर्स दिख रहे हैं, विद देयर हाईएस्ट पावर। एलसीएम याद है ना, एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ ऑल प्राइम फैक्टर्स विद देयर हाईएस्ट पावर। तो 2 की हाईएस्ट पावर बताओ कितनी है, यहाँ पे 2 आ रही है और यहाँ पे 1 है, तो मतलब हम लोग यहाँ पे 2 लिखेंगे। और 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2 है, इसका मतलब इसका भी 2 लिखेंगे। तो 2 2 जा 4 हो गया इंटू 9 हो गया, तो 9 4 जा 36 हो गया। इसका मतलब आफ्टर 36 मिनट्स दे विल मीट एट द सेम पॉइंट। अच्छा 36 मिनट्स में आप ये बताओ कि सोनिया ने कितने राउंड कंप्लीट किए होंगे, सोनिया ने कितने राउंड कंप्लीट किए होंगे 36 मिनट में, 2 राउंड कंप्लीट किए होंगे ना, क्योंकि जब एक राउंड कंप्लीट किया होगा उसने तो उसको 18 मिनट्स लग गए होंगे, फिर दूसरा राउंड तो 36 मिनट, मतलब वो वापस 36 मिनट पे यहाँ पे है। अच्छा रवि ने 12 मिनट्स, फिर 12 मिनट्स मतलब 24, फिर 12 मिनट्स मतलब 36, तो वापस सेम पॉइंट पे। समझ में आ गया अभी? तो रवि ने तब तक 3 राउंड कंप्लीट कर लिए और सोनिया ने 2 राउंड कंप्लीट किया। ठीक है, तो अभी अच्छा अभी कोई भी वर्ड प्रॉब्लम अगर आएगी तो आपको मैंने बता दिया है कि किस तरीके से आप ये गैस करोगे कि एचसीएफ फाइंड करना है या एलसीएम फाइंड करना है। दिमाग में थॉट पहले ये लेकर के आओ कि भाई जो भी आप फाइंड करके जो आप आंसर लेकर के आने वाले हो वो गिवन नंबर से छोटा आने वाला है या इनसे बड़ा आने वाला है।